हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है ना मेरे भाई। डाउट आप सबके इतने ज़्यादा डाउट बन जाते हैं कि लास्ट में वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। मुझे टाइम भी नहीं मिलता, फिर आप सबके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आज। देखो, बहुत सारे डाउट तो आप सबके भी है, ठीक है ना। बहुत सारे कमेंट्स ना कि भैया मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। 2-3-4 डाउट है आपके, ठीक है ना। मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करें, क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो, इसका एक सॉल्यूशन मेरे भाई, एक ही सॉल्यूशन है। देखो, क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, चाहे आपसे बन नहीं रहे, इसका मतलब ये है प्रैक्टिस अच्छी नहीं है आपकी, पहला। दूसरा नंबर बात, बहुत सारे भाइयों को बहुत सारा चीज़ आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो मॉक में अच्छी तरीके से पकड़ नहीं बना पाते। इसका रीज़न क्या है? फुल मॉक में रीज़न है कि आप सेक्शनल मॉक नहीं देते मेरे भाई। सेक्शनल मॉक देना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। बिना सेक्शनल मॉक के आपके स्कोर अच्छे नहीं आएंगे, ये सियोरिटी वाली बात है भाई। और याद रखना, मार्क्स आपके तभी अच्छे आएंगे ना जब आपके 3 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होगी। आप सब करते क्या हो? मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय जी के जीएस में इतने लेंथी सिलेबस पे चले जाते हो। देखो मेरे भाई, सब चीज़ ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे के पढ़ना है। कोई भी 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे का एक चीज़ बोल रहा हूँ, जीके को तो आपको साइड वाइज नहीं लेके चलना है, समझ गए। इस तीनों सब्जेक्ट में आपको कम से कम 110 नंबर तो आने ही चाहिए, कम से कम 110, 108, 105 तक, ठीक है ना। ऐसा जीके में 20-22 भी स्कोर कर पाओ तो नॉर्मलाइज हो कि 130 मार्क्स बन जाएंगे फिर। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना मेरे भाई, जिद है कि करना है बस, ठीक है ना। जिद के लिए चाहे जो जितनी भी मेहनत लगे कर दो भाई, सीधा कर दो, जैसे भी करना है करो, लेकिन करो भाई। हर दिन हर एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन मॉक लगाना है, लगाना है, लगाना है। चाहे मार्क्स आए चाहे ना आए, प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। और मैथ्स के लिए ना अच्छे खासे प्रैक्टिस चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए बिना प्रैक्टिस के अच्छे नहीं होते हैं। कोई कोई सब्जेक्ट आप देख के भी पढ़ सकते हो, मगर मैथ्स का नहीं। मैथ्स को जो क्वेश्चन आपको आते होंगे ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो उसके कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, क्योंकि चैप्टर एक नहीं है, 10-10 चैप्टर है, 15-15 चैप्टर है, 20-20 चैप्टर है, समझ रहे हो। एक चैप्टर रहता है, बात अलग है, कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर। लेकिन आपको अगर किसी दिन लगे कि यार पढ़ने का मन नहीं है, यार मेरा नहीं मन कर रहा, फिर भी पढ़ना है, रोने का मन करे फिर भी रो रो के पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के किसी का सिलेक्शन नहीं होता। याद रखना, हम सब ना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सिर्फ एवरेज और बिलो एवरेज है, ठीक है ना। तो हमें मेहनत करके घिस घिस के आगे बढ़ना है। आपको भी घिसना पड़ेगा, हमें भी घिसना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं भाई, 10th-12 का एग्ज़ाम नहीं कि सिलेबस पढ़े पास हो गए। यहाँ पर आपको ओरिजिनली फाइट, आपको पता है क्या? आप सोच रहे हो ना कि मेरे, आपको लग रहा हो कि भाई से मेरा 105 नंबर आ रहा है, 110 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें उस स्टेट से फाइट है जहाँ की कट ऑफ 130 जाती है, समझ गए। और आसाम उसाम वाले का तो देख ही हो कितने कम जाते हैं। तो अपने लेवल उस लेवल का बनाओ कि किसी भी एग्ज़ाम बैठो ना उसको फोड़ दो। ये नहीं कि सिर्फ टारगेट लेके चलना। टारगेट, हाँ, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना स्कोर करना है हर हाल में। और ऐसा जिद बना लो कि मॉक में हमेशा नंबर बढ़े, ना कि घटे, चाहे जो हो जाए भाई। जितने भी टॉप आए कोई दिक्कत नहीं है, अगर घट भी रहे ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर नए कॉन्सेप्ट आ गए, अगर आपके मार्क्स थोड़े घट गए, टेंशन नहीं लो। उस मार्क्स को सोचो कि कहाँ गलती, उसको सुधार करो, फिर एनालिसिस करो, फिर अटैम्प्ट करो, ठीक है ना। बार बार किसी चीज़ पे हंट मारने से ना सुपरमैन बन जाओगे आप सब, समझ गए। मेहनत किया करो मेरे भाई। साथ में यही चीज़ बोलेंगे ना, स्कोर कम आते ज़्यादा आते उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को रटो नहीं, वरना कुछ भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को पढ़ के ध्यान दे दो बस, ठीक है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हो मेरे भाई, ठीक है। और एक ही चीज़ बोलेंगे मेरे भाई, वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या होता है पता है? मोटिवेट करना आप सबको, ठीक है ना। चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है ना, तो बस अपने मेहनत से, समझ गए। मेहनत इतना कर दो, इतना कर दो कि मेहनत भी समा जाए, ठीक है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर ख्वाहिश वर्दी की है तो दिन रात तो जगना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर ऐसा ही ख्वाहिश ना होते तो जगना ना पड़ता। कुछ अच्छे करने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है और बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। तो कर ना मेरे भाई। मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है आपको? माँ बाप को देख लो, मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मेहनत कर लो मेरे भाई, क्योंकि मेहनत का कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मेहनत बिना कुछ नहीं हो सकता भाई, सीधा, समझ गए। और मेहनत होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको
राइट डायरेक्शन में मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो बहुत सारे करते हैं, अभी आपके दोस्त भी करते होंगे, लेकिन जो राइट डायरेक्शन में करते हैं वही सक्सेस होता है। समझ गए? तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।